तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हम आज पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत के बारे में इतिहास। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको क्वेश्चन को जरूर देख लें। और हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आधुनिक भारत या मध्य भारत या मध्यकालीन भारत से आता है या प्राचीन इतिहास से आता है। तो हमेशा सबसे अधिक आधुनिक इतिहास से ही आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाल किले की मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम, इसको बेखबर भी कहा जाता था, और बहादुर शाह जफर। एक बहादुर शाह था जिसे क्या कहा जाता था, एकदम रंगीला बादशाह कहा जाता था। बहादुर शाह जफर नहीं था, वो बहादुर शाह रंगीला था। और मोहम्मद शाह ये भी एकदम बेकार राजा था, किसी काम का नहीं, कोई दुनिया मतलब नहीं रहते थे सब। औरंगजेब के बाद से सारे उसके बेटे और बेटियों में युद्ध हुआ, उसके बाद से जितने लोग थे सब ऐसे गा के थे, और इसीलिए इनका पतन हो गया। पहले तो इसमें बहादुर शाह जफर के बारे में आपने सुना होगा, तो पहला उत्तर क्या होगा इसका बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसलिए था क्योंकि अंतिम राजा को अंग्रेज़ों ने कहाँ भेज दिया भैया, इसको भेज दिया सब मेरे पिया गए रंगून भेज दिया इसको, और वहाँ से वहीं पे वो मर गया और उसको वहीं पे दफना अपना के ख़त्म कर दिया गया। और इसने लिखा था कि मैं ऐसा बदनसीब राजा हूँ, मुझे 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली अपनी मिट्टी की दफन होने के लिए, और इसीलिए वहीं मर गया। वहीं रंगून इसलिए भेज दिया गया क्योंकि 1774 में आपको मालूम होगा कि 1764 में युद्ध हुआ था बक्सर का। उसके बाद से ही क्या होता है, अंग्रेज इनको भगा देते हैं, कहते हैं आपने बगावत किया है और बक्सर के युद्ध में साथ दिया, इसलिए बहादुर शाह जफर को तब नहीं भगाया जाता है। बहादुर शाह जफर को जब 1857 की क्रांति होती है, उसमें इसने क्रांति में भाग लिया था, तो इसको रंगून भेज दिया गया था। तो सही कर लीजिएगा 1857 में जब विद्रोह हुआ था, सैनिकों का विद्रोह हुआ था, तो सैनिक इसके पास चले गए थे, कहते कि हमें आप शाहजहाँ हैं दिल्ली सल्तनत के और पूरे भारत के, तो हमें बचा लीजिए और सैनिकों को, हम आपके साथ सैनिक हैं और अंग्रेज़ों को मार के भगा दीजिए। तो ये महाराज कहें कि मेरी बेगम का क्या होगा, और इसीलिए इन्होंने युद्ध ना के बराबर के अपने सेनापति को कह दिया कि जाइए। 85 साल का बूढ़ा हो चुका था, इसलिए इसको अंग्रेज़ों ने कहा कि इसको भेज दो, रंगून वैसे भी मरने वाला है। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया। तो अंतिम राजा कौन था, बहादुर शाह जफर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। यहाँ पे कौन सी संधि है जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। पेशवा क्या होता था, पेशवा मराठा में जो युद्ध लड़ते थे उन्हीं को कहा जाता था, राजा कोई और रहता था। पेशवा ही मान लीजिए एक प्रकार के राजा होते थे जो युद्ध ही लड़ा करते ही थे, युद्ध के लिए इन्हें पैदा ही किया जाता था, तैयार किया जाता था। और उसके बाद बेसन की संधि के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा राणा रणजीत सिंह के बाद रणजीत सिंह को संधि करा के लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया गया और उनसे कोहिनूर हीरा लेके महारानी को दे दिया गया। दिलीप सिंह राणा के मरने के बाद से ही अंग्रेज़ों ने मराठा पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और बेसन की संधि के बाद से बाजीराव द्वितीय का अस्तित्व ही अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया, ये पद ही समाप्त कर दिया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत के मराठे पराजित क्यों हुए थे। जो पानीपत में मराठा पराजित क्यों हुए थे, तो आपने संजय दत्त की फिल्म भी देखी होगी कि किस लिए वो हो गए थे। तो स्थानीय जनताओं ने मराठों को बाहर लोग माना था। स्थानीय जनता क्यों माने कि भाई मराठी सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, ये हो सकता है। मराठी शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, ये भी सही है। मराठी वीरता से नहीं लड़े थे। तो इसमें क्या था कि जो हमारे राजा महाराजा थे, और संजय दत्त जो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका नाम पता नहीं क्या था, जिसके पास कोहिनूर हीरा, शायद उसका नाम कुछ गफ्ताली था। और जब वो 1 लाख सैनिकों के साथ जहाँ से गुजरता था वहाँ तबाही मचा कर उसके सैनिक सारे सामान लूट लेके और आदमियों को मार के औरतों को इज्जत दिया करते थे, अपने साथ रखते थे मनोरंजन के लिए। तो मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी। तो सबसे बड़ा कारण तो यही था कि क्योंकि वो जीत चुके थे और 4 महीने बाद अफगानों ने उनको घेर के रखा, वो सारा खाना पानी ख़त्म हो गया था। उसके बाद वो रात को अंधेरे में युद्ध किए और सुबह पहले किरण के साथ युद्ध किए, मगर कुछ गलतियों की वजह से सब मारे गए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा कि मराठा शक्ति के अफगानों के बराबर नहीं थी। ये तो बात सही है, और क्योंकि मराठाओं के पास सिर्फ 40,000 की सेना थी और अफगानों के बाद 1 लाख से ऊपर की सेना थी, जिसके कारण मराठाओं ने, और इसीलिए मराठाओं से मराठा हार गए अफगानी सेनाओं से। तो मेन सबसे कारण ये भी है। तो चलिए देखते हैं, उनके पास ऐसे मराठों ने कहा कि हमारे पास खाद्य आपूर्ति नहीं थी इसलिए हम हार गए, मगर मेन कारण यही था कि क्योंकि 40 से 60,000 लोग थे
और कहा जाता है कि 40,000 लोग मारे गए थे। जान सकते हैं कितनी ज़्यादा मारकाट हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर की उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? पहला गुजरावाला, पेशावर, अमृतसर या आनंदपुर साहब। तो सही उत्तर क्या है? अमृतसर को रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कौन था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? सही उत्तर बताइए क्या था? इनमें से कौन नाना साहब के नाम से फेमस था? तो सही उत्तर क्या होगा? बाजीराव प्रसिद्ध थे। हमारा अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? आर्कलैंड राजा रणजीत सिंह था, आर्कलैंड, हेस्टिंग, मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक। तो बताइए किसने बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक ने सबसे पहले रणजीत सिंह राजा का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। हमारा अगले कौन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या पटना? सही उत्तर क्या होगा? हमारा बड़ा इमामबाड़ा आगरा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, राजाराम या बालाजी बाजीराव? सही उत्तर क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिख सेना कहलाती थी, क्या कहलाती थी? गुरुद्वारी, सिंघन दल, खालसा या अकाली? सिख सेना क्या कहलाती थी? सही उत्तर है खालसा कहलाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह था शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम लोधी शासक या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी या अंतिम मुगल शासक? बहादुर शाह क्या था? शेर शाह सूरी का अंतिम, बहादुर शाह जफर क्या था? अंतिम मुगल शासक का, जो हमने आगे पीछे पढ़ा है। फिर हमारा अगला, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत, मुंबई, सुल्तानी, मद्रास? सही उत्तर हमारा क्या होगा? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। हमारा अगला क्वेश्चन, कहने में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? आपको पता है कि इब्राहिम खान का फरमान 1690 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का वास्तविक स्वामी बना दिया था। बक्सर की लड़ाई ने, मैंने आपको बताया था कि बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, जिसके बाद से संधि हो गई और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के सूबे में, और मीर कासिम और मीर जाफ़र और दोनों ही कठपुतली बनकर रह गए और संधि हो गई, और जिससे कि अंग्रेज पूर्ण रूप से बक्सर की लड़ाई के बाद से उनका हो गया, बंगाल में गवर्नर का राज हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार का केंद्र स्थापित किया? उनका सही क्रम क्या था? तो पहले कहाँ आए थे? तो व्यापार के लिए पहले तो वो आए थे कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर मद्रास, फिर सूरत। सही तो यही होना चाहिए, देखते हैं सही क्या होता है। सही होता है सूरत, मद्रास, बम्बई, फिर कलकत्ता। तो पहले क्या होगा? सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई और आखिरी में कलकत्ता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? माहे, चंद्रनगर, पांडिचेरी और गोवा। तो फ्रांस बस्ती नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? हमारा गोवा। गोवा में हम लोग सब जानते थे कि कौन रहता था? पुर्तगाली लोग रहते थे गोवा में, और 1962 के बाद वो सब गए। 61 में युद्ध हुआ, सेना भेज के जवाहरलाल नेहरू ने गोवा को अलग राज्य को, अलग देश को आज़ाद कराया, फिर उसके बाद अपने मिलाया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व में पुर्तगाली का पहला वायसराय कौन था? तो सही उत्तर क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। पूर्व में पुर्तगाली का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो भैया सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, और 1962 के बाद पुर्तगाली लोग गए। तो सही उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो पहले भाई पुर्तगाली ही आए थे, उन्हीं का श्रेय जाता है। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बसाई गई थी। कहाँ फ्रांसीसी बस्ती बसाई गई थी? कोचीन, पांडुचेरी, गोवा, दमन। सही उत्तर क्या होगा? हमारा पांडुचेरी में सबसे पहले फ्रांसीसी बस्ती बसाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1604 में, 1664, 1960 या 1920। सही उत्तर क्या है? 1664 में फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज़ था? रेड ड्रैगन, बंगाल, एलिजाबेथ, मेफ्लावर। सही उत्तर है रेड ड्रैगन। भारत में पहला आने वाला अंग्रेज जहाज़ था रेड ड्रैगन। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? दमन, बीजापुर, कोचिन या कालीकट। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा
कोचिन में पहले अपने प्रथम दर का निर्माण कराया पुर्तगालियों ने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेज पहले कहाँ आए थे? अंग्रेज पहले आए थे मद्रास, फिर कलकत्ता आए, फिर सूरत, बम्बई आए। इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था सूरत में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कालीकट, गोवा, किन्नौर, कोचीन। तो सही उत्तर क्या है? हमारा गोवा में ही रहते थे पुर्तगाली। कालीकट में पहली बार उतरा था कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फोंसो डे अल्बुर्क या वास्को डी गामा, रॉबर्ट डे नाविली या फ्रांसिस्को डे अल्मीरा। तो कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो सही उत्तर क्या है? अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्र की यात्रा रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप, अमुंदसेन, जॉन कोबोट, वास्को डी गामा या किसफोटर। सही उत्तर क्या है? वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते खोज किया था, केप ऑफ गुड होप। हमारा सही हो चुका है और स्कोर अपना देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।